न्यूज 24 पर आप दिख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। कभी नरेंद्र मोदी को भगवान मानने वाले पूर्व पुलिस अफसर डीआईजी वंजारा ने आज मोदी पर ही आरोपों का बम गिरा दिया है। इशरत जहां एनकाउंटर के वक्त गुजरात के डीआईजी रहे डीजी वंजारा ने अपनी 10 पन्नों की चिट्ठी में मोदी सरकार, मोदी के लेफ्टिनेंट अमित शाह पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। वंजारा ने लिखा है, जिस मोदी को वो भगवान की तरह पूजते थे, उन्होंने 12 साल तक मुद्दे को जिंदा रखकर उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया। यानी कि डीआईजी वंजारा, जो कि इशरत जहां एनकाउंटर केस में आरोपी हैं, एक समय मोदी के काफी करीबी माने जाते थे। अब जेल से ही उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर मोदी पर ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं। कह रहे हैं, मेरा राजनीतिक इस्तेमाल किया गया है, मुझे बचाने के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया। अपने मंत्री अमित शाह को बचाने के लिए वकीलों की लंबी चौड़ी फौज खड़ी कर दी, 3 महीने में उनको जमानत दिलवा दी, लेकिन 32 पुलिस अफसर जो कि जेल में सड़ रहे हैं, उनकी सुध लेने वाला गुजरात की सरकार में कोई नहीं था। यह भी कहा है डीआईजी वंजारा ने कि गुजरात सरकार ने सिर्फ अपनी चमड़ी बचाई है, सीबीआई से खुद को बचाने के लिए जानबूझकर इन 32 पुलिस अफसरों को जेल में रखा है। वंजारा के शब्द मोदी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है, वो भी उस शख्स का हमला जो इशरत जहां एनकाउंटर केस के वक्त सरकार के दिग्गजों के साथ साए की तरह रहते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, वंजारा ने यह बड़ा बम अब क्यों फोड़ा है, और क्या उनका बयान मोदी के दिल्ली पहुंचने के रास्ते का एक रोड़ा बनने जा रहा है। डीआईजी वंजारा ये वो नाम है जो आप बार बार सुनते होंगे। इशरत जहां एनकाउंटर केस में प्रमुख आरोपी हैं डीआईजी वंजारा। और अब देखिए, जेल से चिट्ठी लिखी है 6 साल बाद, और सीधे के सीधे नरेंद्र मोदी, उनके सबसे ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट अमित शाह को सीधे सीधे उन्होंने हमला किया है और कहा है कि सुनिए, बहुत ही गंभीर आरोप लगाए। गुजरात सरकार नपुंसक है, अपने मंत्री अमित शाह को बचाने के लिए पूरी जान लगा दी, लेकिन सीबीआई से खुद को बचाने के लिए 32 पुलिस अफसरों को जानबूझकर जेल में ठूंसा हुआ है। इस सब का मतलब क्या है, चिट्ठी का मतलब क्या है, राजनीतिक मायने क्या है, मोदी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल। इसी पर बात करने के लिए अहमदाबाद से हमारे साथ भूपेंद्र सिंह है, दिल्ली से अमित कुमार, और न्यूज रूम से हमारे मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम। अजीत जी, पहला सवाल आपसे ही है। क्रक्स हमने बता दिया क्या क्या बड़े बड़े आरोप हैं राजनीतिक तौर पर, इससे बड़ी मुश्किल, इससे बड़ा आरोप शायद नरेंद्र मोदी के लिए इन हालात में हो नहीं सकता था। बिल्कुल सही कहा मानक। ऐसे समय में जब मोदी बीजेपी सत्ता की तरफ बढ़ती बीजेपी के रथ के सारथी होने जा रहे हैं, ऐसे समय में जब मोदी बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होने जा रहे हैं, ऐसे समय में जब अगले 2 महीनों के भीतर 4 राज्यों में चुनाव होने वाले, ऐसे समय में वंजारा का ये इल्जाम, अगर देखें, दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे, 10 पेज का ये इस्तीफानामा है। अगर ऐसे देखें तो आखिरी पन्ने में वंजारा ने लिखा है कि 33 साल की गुजरात पुलिस की नौकरी के बाद मैं इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन इस इस्तीफे के पहले 9 पन्नों में जो कुछ लिखा है वंजारा ने, हर लाइन, सही कहा आपने, मोदी पर एक बम की तरह है, हर लाइन मोदी पर एक इल्जाम की तरह है। देखें तो इस चिट्ठी में एक बात और जो सबसे अहम है, जितने इनकाउंटर हुए, जिस इनकाउंटर के लिए वंजारा जेल में है, जो इनकाउंटर में शामिल होने का इल्जाम गृह मंत्री के तौर पर होने के तौर पर अमित शाह पर भी लगा, लेकिन वो जेल से बाहर आ गए। वंजारा ने साफ साफ कहा है, जो कुछ राज्य में हो रहा था वो सरकार की पॉलिसी के तहत हो रहा था। इसमें से लाइन बताता हूं, ये बोल रहे हैं, इट वॉज इन दिस कंटेक्स्ट दैट प्रोएक्टिव पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म वॉज एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ इट्स हायरार्की। इसका मतलब हायरार्की ने फैसला किया जीरो टॉलरेंस आतंकवाद के खिलाफ, और एक एक इनकाउंटर पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनके इस बयान का मतलब, या जो इल्जाम है इसका मतलब, कि गुजरात में जो कुछ हुआ वो टॉप बॉसेज गुजरात सरकार के आदेश पर हुआ और हम लोग सिर्फ उस पर अमल कर रहे थे। और अलग अलग शब्दों में यही बात कई जगह वंजारा ने कही है। अमित शाह, जो मोदी के सबसे बड़े लेफ्टिनेंट हैं, उन पर कई तरह के इल्जाम लगाए हैं कि अमित शाह सरकार को पर्दे के पीछे से चलाते हैं, मोदी के आंख का नाक हैं, 12 साल से अपनी से वो फैसले लेते हैं, मोदी को मिसगाइड करते हैं। तमाम तरह के इल्जामों के बाद एक बात और उन्होंने कही कि ये सरकार कायर, रीढ़ विहीन और नपुंसक है। आखिरी पन्ने में ये उन्होंने इल्जाम लगाया। अब ये इल्जाम मायने इसलिए रखता है
कि डीजी बंजारा जो किसी जमाने में मोदी सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाने में या मोदी के काफी करीबी माने जाते थे, वो डीजी बंजारा 7 साल से जेल में है। उनकी त्रासदी, उनका दुख, उनकी तकलीफ, उन्होंने सही किया गलत किया अदालत फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले पर नजर रख रहा है, जांच चल रही है। लेकिन इसमें उनका इल्जाम यह है कि सरकार ने अमित शाह को बचाने के लिए तो राम जेठमलानी जैसे महंगे वकील, देश के सबसे महंगे वकील को हायर किया और 3 महीने के भीतर अमित शाह बाहर हो गए। लेकिन मुझे और मुझ जैसे बाकी 31 अफसरों को जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया, जबकि हमारा राजनीतिक इस्तेमाल किया और हमने जो कुछ भी किया सरकार के कहने पर, सरकार की पॉलिसी के हिसाब से किया। उन्होंने एक जगह और किया है, लिखा है कि अफसरों के बारे में लिखा है कि अफसरों ने, पुलिस अफसरों ने जो भी किया वो सरकार की पॉलिसी के तहत किया और ऊपर से मिले आदेशों के तहत किया। इसका मतलब यह माना जाए कि उनका इशारा है कि जो कुछ भी आतंकवाद के विरोध में जो भी पुलिस की कार्रवाई हुई बिना किसी इनकाउंटर का नाम लिए, वो ऊपर के इशारे पर था। मोदी के लिए बहुत मुश्किल होने जा रही है, लेकिन अमित शाह के लिए इस 10 पन्ने में सबसे अधिक इल्जाम अमित शाह पर है। और अंत में मोदी के प्रति दुख है कि मोदी को मैं भगवान मानता था लेकिन उन्होंने दगा दिया और सियासत करते रहे। मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा मोदी को जवाब देना, हालांकि मोदी इसके लिए अभ्यस्त हैं, लेकिन ऐसे समय में बंजारा का ये इल्जाम मोदी को कटघरे में खड़ा करता है। अब इसकी जांच करके हम नहीं बता सकते सच है गलत है, मोदी की रजामंदी से, सरकार के फैसले से बंजारा कर रहे, जो कुछ भी बंजारा ने किया है या इनकाउंटर में शामिल हुए इशरत जहां से लेकर सोहराबुद्दीन से लेकर तुलसी प्रजापति तक। लेकिन उस समय के डीआईजी का ये इल्जाम बहुत सनसनीखेज इल्जाम है, सही कहा आपने, और मोदी के लिए बहुत मुश्किल होगा ऐसे इल्जामों का जवाब देना। मानक बिल्कुल सही बात है अजीत जी, आरोपों का जवाब देना तो मुश्किल होगा ही। लेकिन भूपेंद्र आप बताइए, इस समय गुजरात के राजनीतिक हलकों में क्या हो रहा है इस चिट्ठी को लेकर 10 पन्नों की, जिसमें मोदी अमित शाह को सीधे सीधे निशाना बनाया डीआईजी वंजारा ने? अपनी अपनी जो राय रखी है उसके मुताबिक ये है कि आज तक उनका धैर्य जो है वो बना हुआ था, लेकिन अब उनका धैर्य जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि जिस तरह से उनको सांत्वना दी गई थी कि फिलहाल आप लोग जेल में चले जाइए, समय रहते आपको निकाल लिया जाएगा, कुछ वक्त के बाद में आपको निकाल लिया जाएगा, सारा माहौल, सारी गर्मी जो है वो जब ठंडी हो जाएगी तो आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता मिल जाएगी, आप बाहर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी बंजारा ने होते हुए नहीं देखा। और यहाँ पर मैं मानक जरूर ऐड करना चाहूंगा कि आज जिस तरह से सीडी बाहर निकली है और उसमें अमित शाह को बचाने के लिए बड़े बड़े नेता जो है लगे हुए, कहीं ना कहीं ये बात भी ऐसा लग रहा है कि बंजारा तक पहुंची होगी। और जब उन्हें ये तथ्य का पता चला होगा कि अमित शाह को बचाने के लिए इतनी बड़ी सेना तैयार है, इतने बड़े बड़े लोग तैयार है, इतने बड़े बड़े नेता जुटे हुए हैं, और हम पुलिस वाले जो इतने साल से सड़ रहे हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री को बहादुर मुख्यमंत्री बनाया, जिनकी वजह से उनके ऊपर ये तमगा लगा, उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया, उनके लिए कोई वकील तक नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये बात भी जरूर खटकी होगी बंजारा को, क्योंकि बहुत सीनियर मोस्ट ऑफिसर है। मैं बता दूं कि जब ये बंजारा यहाँ पर ड्यूटी पर थे उस वक्त 3 दाढ़ी का जिक्र होता था, सफेद दाढ़ी, काली दाढ़ी और लाल दाढ़ी, क्योंकि ये भी दाढ़ी रखते हैं और इनकी दाढ़ी का रंग थोड़ा बहुत लाल होता है। इनकी पूरी तरह से एक ये माना जाता है कि यही तीनों जो है वो सरकार थे, और उस वक्त जो भी हो रहा था वो सब कुछ इन्हीं के इर्द गिर्द हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये एक धैर्य टूटा है, ये जो एक आश्वासन उनको दिया गया था उस पर से विश्वास उठा है। भूपेंद्र एक बात और बताइए, लेकिन मुझे लगता है मानक मुझे लगता है अमित के पास चलना चाहिए, इसके राजनीतिक मतलब को समझा जाना चाहिए। हमें इंतजार है कि बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया होती है, हमें इंतजार है कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या होती है। मुझे लगता है इसके राजनीतिक मतलब को भी समझा जाना चाहिए कि ऐसे समय में बंजारा का ये इल्जाम, बंजारा की ये 10 पेज की चिट्ठी, अमित भाई को कटघरे में खड़ा करना, अमित शाह को जो मोदी के सबसे बड़े लेफ्टिनेंट हैं, सीधे सीधे ये इल्जाम कि अफसरों से पल्ला सरकार ने इसलिए झाड़ा ताकि सीबीआई से अपनी चमड़ी बचा सकें, यह भी इसमें लिखा हुआ है, और पॉलिटिकल माइलेज, राजनीतिक फायदे उठाए जा सके। इसका मतलब क्या ये होता है कि जो कुछ भी गुजरात में हो रहा था, आतंकवाद या आतंकवादियों को खात्मे के नाम पे जो इनकाउंटर हो रहे थे, उसके भी पीछे कोई राजनीतिक फायदे की मंशा थी, ये भी कहीं न कहीं बंजारा कहने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है अमित से समझना चाहिए, क्या अमित ये राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो इसके क्या मतलब निकलते हैं? क्या बीजेपी का बचाव करना मुश्किल होगा, या मोदी के लिए किसी तरह की मुश्किल, या सिर्फ इस तरह से खारिज किया जा सकता है कि जेल में अफसर है 7 साल से, उसकी इस तरह की चिट्ठी का कोई मतलब नहीं है? देखिए 7 साल से जेल में है और इस नाते आप खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि जिस समय ये सारी घटनाएं घटी उस समय काफी स्ट्रांग थे और काफी नजदीकी माने जाते थे। जहां तक बीजेपी की बात करें तो जिस वक्त ये खबरें आई उस वक्त हम लोग बीजेपी के 3-4 बड़े नेताओं के साथ खड़े थे। हम लोगों ने उन्हें बताया कि ऐसी ऐसी बातें हो गई है
तो आप बिलीव नहीं करेंगे, वहां पर उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। सबसे बड़ी बात कि सीधे सीधे नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ मामला है। पार्टी में कोई भी नरेंद्र मोदी जुड़े मामले को बोलने पर उससे भी कतराता है, और ये इस तरह के इल्जाम के बाद तो निश्चित तौर पर पार्टी में 3-4 नेताओं से बात की, यहां तक कि अरुण जेटली ऐसे नेता वहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी इस चीज से एक तरह से बताया कि पूरी चीज की जानकारी लेंगे तब बताएंगे। पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी बात कि पॉलिटिकली अगर आप देखें तो इसलिए भी नुकसान है कि जो नरेंद्र मोदी को एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर दिखाने की कोशिश की जा रही है, जिसे दिखाया जा रहा है कि सबसे बड़े देशभक्त के तौर पर दिखाया जा रहा है, अगर इस तरह के इल्जाम लगते हैं कि काम निकलने के बाद छोड़ दिया जा रहा है, वो अपनी फौज को, एक तरह की उनकी सेना थी बंजारा और दूसरे लोग, अगर उन्हें छोड़ दिया जा रहा है, इस तरह का अगर इल्जाम लगाया जाता है कि अपने किसी खास को बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो उनके लिए सड़कों पे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है, तो इस तरह के इल्जाम को काउंटर करना बहुत मुश्किल होगा। और ऐसे वक्त पर जब एक बड़ा सा एक कैनवास पे नरेंद्र मोदी को उतारने की कोशिश की जा रही है भारतीय राजनीति में, और उन्हें एक प्रधानमंत्री भावी प्रधानमंत्री देखना होगा, मुझे लगता है पता नहीं इसकी कानूनी मान्यता कितनी है। मुझे अंदाजा नहीं है, ये कोई लीगल एक्सपर्ट बता पाएंगे कि ऐसे समय में अगर 10 पेज की चिट्ठी लिखकर सीधे सीधे मोदी और अमित शाह को कटघरे में खड़ा करते हैं, तो क्या कोर्ट ऑफ लॉ में इस चिट्ठी को किसी तरह से इसको कॉग्निजेंस लिया जाएगा, इस चिट्ठी पर कोर्ट का कोई रुख होगा? मुझे लगता है कोई लीगल एक्सपर्ट बता पाएंगे। इसमें अजीत जी एक संभावना यह भी हो सकती है कि अब जबकि इतने गुस्से में है डीआईजी वंजारा, इस्तीफा दे दिया है, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, हो सकता है कि वो सरकारी गवाह बनने के लिए कुछ बातचीत चल रही हो सरकार के साथ, सीबीआई के साथ, ये भी हो सकता है, या फिर और कुछ नहीं तो अपने बयानों में वे इस तरह की बात कोर्ट में कह सकते हैं। मुझे लगता है बंजारा के रुख में जरूर बदलाव आएगा, क्योंकि उन्होंने इस चिट्ठी में यह भी लिखा है मानक कि इतने सालों से मैं चुप था, और उन्होंने चुप्पी का खास तौर से जिक्र किया है कि मैं चुप था, इतने सालों तक मैंने ऑब्जर्व किया, मैं चुप था, लेकिन जब मुझे लगा कि मोदी सरकार स्पाइनलेस, नपुंसक, कायर सरकार है जो अपने 32 अफसरों को फंसाकर अमित शाह को चालाकी से जेल से रिहा कराती है, तो मेरे पास बोलने के अलावा कोई उपाय नहीं था। ये डीजी बंजारा की इस चिट्ठी में है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस चिट्ठी, जो मैंने पहले कहा, ये कोई कानूनी विशेषज्ञ बता पाएंगे, क्या इस चिट्ठी का असर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे पर भी पड़ेगा? क्या कोर्ट में इस चिट्ठी का असर पड़ेगा कोर्ट के रवैये रुख में? मुझे लगता है किसी कानूनी जानकार इसके बारे में ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये चिट्ठी एक ऐसे समय में मोदी और मोदी सरकार के लिए एक नई मुसीबत जरूर है। मानक बिल्कुल सही बात है। अमित, एक सवाल का जवाब और दीजिए। बीजेपी लाख कोशिश कर रही है एक एक करके मोदी को एक एक कदम बढ़ाकर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की तरफ, लेकिन लगता है कि हर कुछ दिन बाद कोई ना कोई ऐसा मुद्दा सामने आ जाता है जो मोदी की छवि पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर देता है। ऐसा लगता है बीजेपी नेताओं के लिए हर 10 दिन बाद, हर 15 दिन बाद इस मुद्दे पर दोबारा उनको सोचना पड़ता होगा कि क्या करें आगे। देखिए, अगर पॉलिटिकल आरोप होता तो इसको आप आसानी से पल्ला झाड़ सकते थे कि राजनीतिक रूप से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन आरोप लगाने वाला देखिए कौन है। वो है एक प्रशासनिक अधिकारी जो उनके साथ काम किया है, जो नरेंद्र मोदी के अंडर में काम किया, और जो इससे जहां इनकाउंटर में सीधे सीधे शामिल था। तो ऐसे में बहुत मुश्किल होता है। पॉलिटिकल आरोप अलग होते हैं, लेकिन इस लेवल के आरोप को काउंटर करना दिक्कत होता है। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाने को लेकर बहुत सारे जो शंकाएं हैं पार्टी के नेताओं में, उसमें एक वजह यह भी है कि उनको लेकर कई तरह के आरोप हैं, और इन आरोपों को लेकर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी घिरते हैं, और उस वक्त बीजेपी को कहीं ना कहीं बैकफुट पे आना पड़ता है। और इसीलिए पार्टी में इस पर बार बार विचार किया जाता है कि नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान किया जाए कि नहीं किया जाए। लेकिन निश्चित तौर पर बहुत मुश्किल हो रहा है नरेंद्र मोदी के समर्थकों को भी। हालांकि बीजेपी के कुछ नेताओं का यह भी कहना था कि अगर सीबीआई ने अमित शाह को भी कोशिश की थी तोड़ने की, अमित शाह को भी ये कहा था कि आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हो जाइए, आपको इस पूरे चीजों से राहत मिल जाएगी। हो सकता है कि बंजारा को भी सीबीआई ने इसी तरह से ट्रैप किया हो, लेकिन अभी तक खुलकर बयान बीजेपी की तरफ से कोई भी एक बयान आया नहीं है। निश्चित तौर पर पार्टी इंतजार कर रही है कि नरेंद्र मोदी की तरफ से अहमदाबाद से कोई संदेश आएगा दिल्ली में कि क्या लाइन लेनी है, किस तरह से आगे बढ़ना है। मुझे लगता है ये आकलन आप कर रहे हैं या मैं करूं, मुझे नहीं लगता कि सीबीआई ने ट्रैप किया, इसलिए 10 पेज की चिट्ठी बंजारा ने लिख दी। इस चिट्ठी में बंजारा का दर्द ज्यादा है। उस दर्द में इस बात को उन्होंने बार बार उजागर करने की कोशिश की है कि जो भी हमने किया से उनका मतलब जो भी डीआईजी क्राइम रहते हुए उन्होंने किया, और उन्होंने जो भी किया वो दुनिया जानती है। उन्होंने बार बार यही कहा है कि प्रोएक्टिव पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म के लिए किया। तो जीरो
जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म का क्या मतलब होता है, आप समझ सकते हैं? उसका मतलब इनकाउंटर और ऐसे आतंकवादियों का एलिमिनेट करना होता है। अगर ये वो कह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी के कहने पर कर रहे हैं। और बंजारा पर ऐसे इल्जाम थे, बंजारा के खिलाफ ऐसे सबूत हैं, इशरत जहां, सोहराबुद्दीन, तुलसी प्रजापति में ऐसे सबूत हैं कि बंजारा मौके पर मौजूद थे, बंजारा ने साजिश रची या बंजारा उनको एलिमिनेट करने में शामिल थे। इसलिए बंजारा तो तथ्यात्मक तौर पर दोषी हैं। अब एक दोषी अगर कह रहा है कि ये जो भी किया हमने सरकार की नीतियों पर अमल करने के लिए किया और ऊपर से आदेश के मुताबिक किया, तो मुझे लगता है ये सिर्फ ट्रैप नहीं है। हो सकता है इसमें बंजारा का दर्द भी हो और हो सकता है इसमें आंशिक सच भी हो। बिल्कुल सही बात है। और ये भी हो सकता है कि शायद डीआईजी वंजारा अपने वकीलों की सलाह पर ये इस नतीजे पर पहुंचे हो कि शायद खुद को बचाने का, खुद को जेल से बाहर निकालने का यही रास्ता है कि ये कहो कि जो हमने जो भी किया अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पर किया।